नमस्कार, कैसे हो सब आप? खुश हो ना, हैप्पी हो ना, ज़िंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और दिल को छूने वाला हमेशा का हमारा रोज का प्यारा वाला सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए क्योंकि लेके आया हूँ और एक नई ये बढ़िया सी रेसिपी और ज़िंदगी के बारे में वो एक अच्छा सा होने वाली वो एक रेसिपी। वो मतलब आई विल बी टचिंग टुडे, यू नो व्हाट, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टचिंग फॉर दैट गुस्सा जो आता है ना उसके बारे में, लेकिन यू गॉट टू बी सीइंग टिल एंड सो विल कम टू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो वो एक हो गया एंड देन दिस थिंग इज गोना मी आज जो बनाने वाला हूँ वो है केटी। वो एटी जो एग्जाम पे लगता है वो नहीं, केटी इज कीवी थकीला। अब तकीले के बारे में भी आई विल बी टेलिंग यू समथिंग मोर, जैसा ही मैं बोलते जाऊँगा, ये जब अनफोल्ड होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेक अ ग्लास ग्लास तो लेना पड़ेगा ना, बनाएंगे किस में? सो वी टेक अ ग्लास वन एंड देन टेक अ ग्लास अनदर वन। ये क्यों वो भी बता देता हूँ, मडल करने के लिए। सो दिस इज अ कीवी, यू हैव टू टेक अ कीवी टुडे, फ्रेश कीवी, नाइस वन। टेक इट लिटिल मोर, अगर राइट हुआ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ऑलरेडी उसको पील्ड करके रखा है, तो ये उसका स्किन निकाल के रखा है। तो यू उसकी यू हैव टू मेक लिटिल पीसेस ऑफ इट। एक वाला अच्छा सा टुकड़ा हम गार्निश के लिए रख देते हैं। बाकी का इसके जो एंड वाले होते हैं उसको बाजू में रखते हैं और इसके छोटे 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 टुकड़े करते हैं। छोटे टुकड़े इसलिए कि व्हेन यू मडल इट आउट तो थोड़ा सा उसको फ्लेवर, अरोमा और अच्छे से वो ठीक से घुल मिल जाए इसके लिए। इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके, अभी नाउ ऑल दिस थिंग्स यू गॉट टू बी कलेक्ट करके ग्लास में डालना है। हो गया? ग्लास में डालने के बाद यू हैव टू टेक लिटिल मिंट के पत्ते, पुदीना के पत्ते, उसको थोड़ा सा ऑलरेडी इसको वॉश करके अच्छे से रखना है ताकि उसमें से कुछ क्लीन हो जाए, कुछ और यू नो धूल भी लगा हो या कुछ होगा हो तो उसको ठीक करें। सो यू आर टेकन अ कीवी, वॉश्ड, क्लीन, पिल्ड, कैपिटा पे टुकड़े कर दिए, उसमें डाल दिए, मिंट डाल दिया एंड विल बी मडलिंग इट। अभी बी ऑलवेज केयरफुल, जब ग्लास में आप मडल कर रहे हो तब एक तो नीचे सॉफ्ट टॉप होना चाहिए, तो ग्लास क्रैक होने के चांसेस। सेकंड थिंग, वो स्लिप अप होता है जब ऐसे आप दबाते हो उसको, तो वो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके, नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट द तकीला। तकीला इज अ ड्रिंक, वो जुना वाला मतलब एक लैनचेस्टर वाला ड्रिंक है। वो 1538 किस दशक में उसको इन्वेंट किया गया। हुआ यूँ कि मैक्सिको में वो थंडरशॉर जो बिजली गिर के जो होने वाला है ना वो हुआ था। तब मतलब एक्सीडेंटली उनके नेटिव्स हैं जो गांव वाले थे, उनको समझ में आया कि वो जब वो बिजली गिरी तो आग लग गई, वो जल गया पूरा खेत। तो जब वो ख़त्म हो गया तब उनको एक अलग सा अरोमा और अरोमा के साथ साथ एक उसकी, जब उन्होंने उसको देखा, ढूंढा और हमेशा की तरह जो बच्चे से चखते हैं वैसे चखा उन्होंने, तो उसमें एक स्वाद था, मीठा सा, मधुर सा। तो फिर उन्होंने उसके साथ में वो खाना पीना के लिए इस्तेमाल किया। फिर वो आगे चल के उनके रिलेटिव्स और ब्रिटिशर्स ने जब उसके था, उन्होंने उसका फर्मेंट करने के बाद उससे एक जैसे वोडका विस्की जैसे जो ड्रिंक बनते हैं वैसे बनाने की उससे स्टार्ट हो गया। तो ये 1538 में उसको पहला उसका बारे में आविष्कार हुआ और फिर पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। और वो गांव का है और बड़ा स्टोरी है, क्या नाम था, कैसे था, किसने बनाया था, क्या हुआ था, और फिर उसका नाम बनता गया। और ये बनता है नो
दिस इज़ रेडी। ये बनता है वो एक पेड़ है उसका, उसके रूट का एक हिस्सा है, उससे बनता है। सो नाउ व्हाट विल डू इज वी विल टेक अ लाइम एंड वी विल कट इट। दो चीज़ें करनी है, हाफ को यहाँ इसमें डालना है, हाफ डालना है मतलब हम तकरीबन 15 ml, ओके 15 ml का ये हो गया। और यू कीप इट असाइड। सेकंड वाला जो है वो आपको थोड़ा सा इसमें डालना है। ये क्यों, बाद में पता चलेगा, बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, आप ही के लिए तो सब कर रहा हूं। वी आर डन विद दिस। नाउ वी विल बी डूइंग, आई हैव बॉट कीवी सिरप। अभी कीवी सिरप से इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो जो फ्लेवर है कीवी का वो एनहांस होगा, सेकेंडली उसमें एक मीठापन है तो वो मीठापन भी उसमें आ जाएगा। तो यू हैव टू पुट इट तकरीबन 2 स्पून। एंड यू गुड बी स्टरिंग इट, थोड़ा सा उसको मिला दो एक दूसरे में, सो घुल मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ये होने के बाद आपको इसमें आइस मिलाएंगे तो एक अलग सा जब हम आइस मिलाएंगे उसके बाद में उसमें तकीला डालेंगे, और ये नहीं, इसकी इस ग्लास बाद में डालेंगे, बताता हूँ क्यों। नाउ ये तकीला जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी 60 ml है, तो वी विल पुट इनटू दिस। इसको स्टर करते हैं, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ये जो ग्लास लिया है हमने, जो फाइनल ग्लास होगा, इसको हम ये जो हमने जो लाइम जूस डाला था उसको यहाँ थोड़ा सा घुमा देते हैं उल्टा रख के, और जो आपका नमक है वो आप यहाँ डाल देते हो। ठीक है, अब ये नमक को आपने जो अपना ग्लास है इस हिसाब से इसको स्प्रेड करना है, और इस ग्लास को आपने इस पे डुबोना है जब तक वो उस पे एक रिम में आना जाए। हल्का सा आना चाहिए, ज़्यादा लगता अच्छा है दिखने में, लेकिन देन आपको बाद में क्या होगा, वो ज़्यादा सॉल्टीनेस का एहसास होगा। सो वी कीप दिस हियर, हल्का सा हो गया। एंड नाउ वी ऐड लिटिल मोर आइस क्यूब इनटू इट। हम लोग अभी इसमें थोड़ा सा आइस डालेंगे, और जो हम लोग ने यहाँ बनाया इस ऑल मिश्रण को इसमें डाल देते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। नाउ व्हाट यू गोना डू, ऐड लिटिल सोडा इनटू इट। नाउ तो हमारे ग्लास में आ गया। नाउ विद द स्टाइल ग्रास स्टरर, so we do that। Done। Now about the garnishing। जो हमने पहले काट के रखा था इसको थोड़ा सा काट के यहाँ सजा देते हैं।
ladies and gentlemen, boys and girls, your kitty Kiwi Tequila is ready for you. This is the Kiwi Tequila, and we completed the drink. Drink responsibly, have a happy moments all the time, enjoy your drink. All the best to you. See you soon. Thank you so much. Namaskar. Welcome back. We will talk today about गुस्सा. गुस्से के बारे में कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है. जब गुस्सा आता है, सबको आता है ना, आता तो है. गुस्सा जब आता है तो यू गो टू वॉच इट. आई विल टेल यू हाउ इज इट व्हाट अबाउट. क्यों वॉच करना है, कैसे वॉच करना है बताते हैं. जैसे आपको एक कुछ चीज़ें होती है, जैसे खांसी आती है, ये आती है, तो जस्ट कम्स. बट गुस्सा जो है ना, दैट यू नो दैट इज कमिंग. किसी लिए आता है, किसके लिए आता है, क्यों आता है, तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाता है अपने को. इस आदमी को देख के आता है, चीज़ों को देख के आता है. ये चीज़ मोस्टली जब आता है तब आपको आपके मन के जैसे चीज़ें जब नहीं होती है ना, तब वो 100% जोर का आ जाता है. मतलब अपने आप पे आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. वो उससे तब्दीली जो होती है, उसका चेंज जो होता है, वो गुस्से में उसका रिएक्शन बाहर आ जाता है. तो उसके लिए क्या करें? जब भी आपका गुस्सा आता है, यू गॉट टू बी कॉशियस अबाउट इट. कॉशियस नहीं, कॉन्शियस अबाउट इट. द मोमेंट यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, उसको देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है. जितना जब भी आपको गुस्सा आता है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है. लेट इट बी द वे इट इज. ये आपको हमेशा करते रहना है. हमेशा इन द सेंस ऑफ मैक्सिमम 21 डेज. आपको समझ में आता रहेगा कि आपका गुस्सा आ रहा है. ये जब आपको आदत पड़ जाएगी. ओके, आई विल टेल यू सम स्टोरी बिहाइंड इट. कैसा है, क्या हुआ है. आई विल नॉट गिव द नेम, बट ए फैक्ट है. एक गवर्नमेंट में काम करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट IAS ऑफिसर थे, और उनकी जो बीवी थी वो बचपन में वाइफ शी एक्सपायर्ड फॉर व्हाट रीज़न. उनका एक लड़का था और उनकी हमेशा बदली होती रहती थी. सबका एक ही प्रॉब्लम था कि उनका लड़के को गुस्सा आ जाता था. वो गुस्से में जो चाहिए वो कर लेता था. उन्होंने बोल दिया, लेकिन ही इज़ अ फादर और सिंगल पेरेंट है, तो कैसे करें. तो सोच रहे थे. फिर एक बार कुछ स्कूल में स्कूल में का तो बड़ा होते होते वो कॉलेज में गया था. वो बड़ा प्रॉब्लम आया था. साथ साथ सेम वाला जो है, वो गुस्से में किसी को बोल दिया, मारामारी हो गई, रस्सी केस वाला, वो प्रॉब्लम उसके पास आ गया. तो वो फ्रस्ट्रेशन से, दुख के मारे वो पिताजी के पास आया, क्योंकि अभी तो कल से जाना नहीं है कॉलेज में, तो करेंगे क्या. तो पिताजी ने उनको बताया कि देखो आप काम करो, एक मैं आपको देखा है, जब भी आपको गुस्सा आता है, वो हमारे बाहर की नए वाली बंगले की जो भी उनको घर मिला है घास का, तो उसमें है ये, उसने सैग ऑफ नेल्स मतलब खिले दी थी, और एक 2 हथौड़ा दी थी, एक ठोकने का और दूसरा पुल करने का, चौथा ना वो. मतलब जब भी आपको गुस्सा आता है, आप जब भी कुछ गड़बड़ करते हो, आप जाके उसके ऊपर एक खिला ठोक दो. ओके, तो उससे क्या होगा, मतलब आप बोलता हो उतना करो, देखो कैसे होता है. उन्होंने वो खिला लिया, और जैसे ही गुस्सा आया, वो दिन में उसके पास पूछो मत. तो जब शाम को जब पिताजी घर में आए, देखे 150 के ऊपर वाले खिले लगे हुए थे. तो उन्होंने देखा, लड़के को देखा, कुछ बोले नहीं हो गए. मतलब पलटे गए. दूसरे दिन थोड़ा 2 खिले कम थे, तीसरे दिन 10-15 खिले कम थे, और बीच में वापस वो बढ़ गए. ओके, और ये सिलसिला चलता रहा. आफ्टर से अराउंड सम डेज एंड ऑल, लाइक मतलब आफ्टर 20 दिन के बाद वो खिले एकदम पूरे, मतलब इट्स लाइक कम होते बहुत कम पे आ गए थे. और वो पिताजी के पास आया कि नो आई एम लिटिल बेटर, ये वो. तो बोले हाँ ठीक है अभी, लेकिन आप अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आता नहीं है. गुस्सा तो आता है, और आप जब गुस्सा करते हो तो आप गड़बड़ करते हो. बच्चों को बोल रहा था. फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है क्या करूँ मैं, यही जो बोल रहा हूँ वही करो. मैं आपको आपका गुस्से के ऊपर जब आता है तो आपने काउंट करना चालू कर दिया, आप उसको अभी ऑब्जर्व करो. अगर जब आता है, जब आप ऑब्जर्व करोगे, वो फिर आपके पास वो कम होता जाएगा. और लड़के ने वो किया, और ही एक दिन वैसा आया कि नाउ देयर वाज नो खिला, एंड ही गॉट गेट इनटू हिज ओन स्पेस. एंड उसका जो तरीका था ज़िंदगी को बदलने का, वो थोड़ा सा चेंज होते गया, कि शांत हो गया, चीज़ों को समझने लगा, उस मैच्योरिटी आ गई. तो अभी वो पिताजी के पास आया ऐसा, तो बोला अभी जब भी तुम जब वो कॉन्शियस करते हैं और आप रुकते हो, आप
आपको सामने दिमाग में लाना है कि आपने कितने खिले डाले थे। यू विजुअलाइज ना कि मैंने ठोका है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि वॉल में खिले गए, वैसे उसके भी दिमाग में आए। फिर अभी उसने क्या करना है, अच्छा काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर गुस्सा। जब आपका गुस्सा गया, मतलब यू ऑब्जर्व्ड, जब आप उसको 100% जब उसको सोचते हो कि आ रहा है, तो व्हेन यू गेट अवेयर, वो ऑटोमेटिकली सब्सिडाइज होता है। एंड देन यू गेट शांत। व्हेन यू बिकम शांत, यू विल एब्सोल्युटली गेट इनटू योर नॉर्मल जोन, और आप अपने को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और आप यू विल फील बेटर। जस्ट करके देखिए, इट गोना वर्क 100%, आई एम श्योर ऑन दिस। और लड़की का क्या हुआ कि उन्होंने फिर उसको बोला कि अच्छे काम करो। अच्छे काम मतलब किसी को हेल्प करो, या यू बी नाइस टू समवन, हेल्प समबडी आउट, डू समथिंग नाइस वेयर यू विल फील मच मोर बेटर। जैसे ही आप किसी को कुछ देते हो, कुछ किसी के लिए करते हो, कुछ जैसा आपको हैप्पीनेस मिलता है, सेम थिंग। एंड दे स्टार्टेड पुलिंग आउट द नेल्स। तो बोले जैसा आप करोगे, आप नेल निकालना चालू करते हो। सेम थिंग रिवर्सली इट हैपन। एंड वो स्कार बचे थे, जो है ना, मार्क्स। तो पिताजी ने कहा कि जब आप गुस्सा में थे, तब आप जो कर रहे थे, ऐसे ही आपने बहुत लोगों के ऊपर आपके गलत बिहेवियर से खरोंचे, दुख, एक जख्म करके रखा उनके दिलों पे। ये जो दूसरा जो आप जो कर रहे हो, किसी के लिए भला कर रहे हो, शांत कर रहे हो, किसी न किसी के लिए कुछ भी, कहाँ से भी, कितना भी छोटा हो, कितना भी निग्लिजिबल हो, लेकिन आप करने से जो आपका जो बेटर हो गया, वो अपने आप धीरे धीरे धूल से, डस्ट से वो निकल जाएंगे। लेकिन दिल के दाग नहीं निकलते। तो यू गॉट टू बी मेकिंग समथिंग मोर बेटर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ समबडी। किसी से कुछ लेंगे नहीं, उनको खाली इतना ही बोल दो, जैसे आपने हमेशा सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि आई विल हेल्प यू, यू हेल्प अनदर 3 पीपल, मेरे को मिल जाएगा, वो हिसाब से। तो उससे होता क्या है, अपने आप एवरीथिंग, पूरा संसार, पूरे लोग, पूरी चीज़ एक ऐसे हमारे ऐसी एक पूरी संगठना, अपनी पूरी सोसाइटी, फैमिली बन जाएगी। एवरीवन विल बी हेल्पिंग ईच अदर एंड बी हैप्पी। वी नीड इट, नो, at this time when there is an economical problem, there is a health problem, there is a pandemic problem, so we need to help each other, we need to understand each other, so please keep helping each other, please be happy। and ये सब कुछ करना है सिर्फ एक चीज़ के साथ, हंस के। so keep watching, keep smiling, have every single happy moment in life. God bless you, all the best, thank you so much।